बच्चों, तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेट में इसका न्यूमेरिकल कंपलसरी आता ही है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। होता क्या है मीडियन? देखिए मीडियन मीन्स होता है एग्जैक्टली मिड वैल्यू। किसी भी चीज़ की एग्जैक्टली जो मिड वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 आइटम है, तो 5 आइटम में मिड की वैल्यू कौन सी है? 5 आइटम में मिड की वैल्यू है 3, तो दिस इज़ कॉल्ड मीडियन। तो ये क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? मिड वैल्यू पर फोकस करना है कि मिड की वैल्यू क्या है। अब ये सभी बच्चे जानते हैं कि स्टेट में कोई भी टॉपिक हो उसको करने की 3 सीरीज होती हैं। देयर आर 3 सीरीज। फर्स्ट कॉल्ड इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड कॉल्ड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कॉल्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज से लेकर इंडिविजुअल डिस्क्रीट हम सबके एक न्यूमेरिकल अभी करेंगे और मीडियन को कम्प्लीटली क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियन का मैं आपको कराने जा रहा हूँ इंडिविजुअल का क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल सीरीज में मैं आपको बता दूं बच्चों कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है। एक्स का मतलब अगर आपको बच्चों के मार्क्स दिए हैं तो सिर्फ मार्क्स गिवन होंगे, आपको ये नहीं बताया जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो जहाँ सिर्फ हमें क्वेश्चन में बच्चों के मार्क्स गिवन हो तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको फॉलोइंग डेटा से मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेटा के नाम पे आपको बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम मार्क्स को लिख लेंगे। मार्क्स को बोलते हैं हम एक्स। तो मार्क्स हमें दिए हैं, पहले बच्चे के 20 मार्क्स, फिर 25, 23, 25, 27, 40, 23, 15 और 25। ये हमें डेटा दिया हुआ है बच्चों का। तो ये टोटल है 2 4 6 8 9 बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग खुद बना लेंगे। सीरियल नंबर की कोई ऐसी वैल्यू होती नहीं है। ये 9 हो गए, तो 9 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9। तो अब मीडियन में हम करते क्या हैं? सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझना। तो बच्चों मीडियन में सबसे पहला स्टेप आता है कि जो भी आपको x गिवन हो इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो भी आपको मार्क्स गिवन हो या लेवल गिवन हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है इसमें? 15। 15 के बाद 20, फिर 20 के बाद 23, 23 के बाद 23 2 बार है, फिर इसके बाद 25 बच्चों 3 बार दिया है, फिर इसके बाद 27 और 40। ये इस तरह से आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे फिर आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। और मैं इधर लगा दे रहा हूँ मीडियन का फॉर्मूला, ध्यान से देखें। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों द साइज ऑफ n+1/2। n+1/2। तो n का मतलब होता है नंबर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर की तो टोटल 9 बच्चों के मार्क्स गिवन हैं। 9 बच्चे हैं, उनके मार्क्स गिवन हैं। तो n हो जाएगा 9+1/2, 10/2। 2 से कट कर लो तो ये आ गया 5th आइटम। भाई सिंपल सी बात है, 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया, 10 को 2 से कट किया 5 आ गया। अब 5th आइटम हम देखेंगे। तो 5th आइटम में देखो, 5th आइटम में असेंडिंग ऑर्डर में कितना है? 25। 5th आइटम में जाके 25 है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5th आइटम इक्वल टू 25, सो मीडियन इक्वल टू 25। तो बच्चों मीडियन हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है मीडियन का। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 9 ना होकर मान लो 10 डिजिट होती, ये 9 है, यानी कि ये वाला तरीका तो आपका यूज़ करेगा ऑड के केस में।
जब ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पर अगर ऑड ना होकर मान लीजिए इवन होता, 9 की जगह 10 बच्चे होते, 10 बच्चों के अगर मार्क्स गिवन होते, तो यहाँ पर एक बच्चा मैं और बढ़ा लेता हूँ अपने पास से। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक 10वां बच्चा और बढ़ा लेता हूँ और अब मैं n इक्वल टू करता हूँ 10, और जो 10वां बच्चा बढ़ा उसके मार्क्स हैं 45। ठीक है, तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऑड के केस में आपको ये फॉलो करना है, और अगर इवन होगा तो इवन के केस में आपको बच्चों मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, द साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। n कितना है, अब 10 हो गया n, तो 10 प्लस 1/2 11/2, तो अब हो गया 5.5 आइटम। ऑड के केस में 5th आइटम था तो डायरेक्ट मैंने 5th के सामने वाला आंसर कर दिया। इसमें आ रहा है 5.5, तो 5.5 का मतलब 5th आइटम लेंगे हम और 6th आइटम लेंगे और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जब भी 5.5 आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। तो 5th के सामने कितना है 25 और 6th के सामने भी कितना है 25, तो 25 प्लस 25 अपॉन 2 50/2, तो बच्चों आंसर हो गया 25। तो जब भी ऑड का केस होगा तो आप ये इस तरह से फॉलो करेंगे और इवन का केस होगा तो आप इस तरह से फॉलो करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, अब तक आपको जैसे क्वेश्चन में बच्चों के मार्क्स दिए थे तो मार्क्स सिर्फ दिए हुए थे, साथ में और कोई दूसरा डेटा नहीं था, सिर्फ एक्स गिवन होता था। बट डिस्क्रीट में आपको क्या होगा, अगर मार्क्स गिवन होंगे तो साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताए जाएंगे, मीन्स आपको फ्रिक्वेंसी भी गिवन होगी, या अगर आपको लेबर दी होगी तो नंबर ऑफ लेबर्स भी बताएंगे, अगर वेजेस दी होगी तो अब आपको एफ साथ में चलेगा यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो देखिए क्वेश्चन आपको दी हुई है सैलरी है 10 11 12 13 17 18 और साथ में है नंबर ऑफ एम्प्लॉई। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बच्चों, जैसे ये सैलरी है, सैलरी को हम बोलते हैं एक्स, और नंबर ऑफ एम्प्लॉई यानी कि फ्रिक्वेंसी कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो एफ है उस एफ का सी एफ बनाएंगे। सी एफ की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि f का हम बनाएंगे सी एफ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। f का सी एफ कैसे बनता है समझें, जो f है जैसे फर्स्ट वाला f2 है तो 2 सेम लिख दो, फिर प्लस करते जाओ आप, जैसे 2 है 2 में 5 प्लस किया 7, 7 में 6 प्लस किया 13, 13 में 8 प्लस किया 21, फिर 10 प्लस किया 31, फिर 12 प्लस किया 43, फिर 7 प्लस किया तो 50 हो गया, फिर 54 और 1 प्लस किया 55। तो जो भी सी एफ का सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी वही एफ का टोटल होगा। एफ के टोटल को बोलेंगे एन बोल सकते हो आप, या आप चाहें तो सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ यानी कि एफ का टोटल। सिग्मा मीन्स क्या होता है टोटल, तो आप एन लिखें या सिग्मा एफ लिखें एक ही बात है। तो हमने क्या किया, f का टोटल किया जिसको हम बोलेंगे n, और n का जो टोटल होगा वो सी एफ की सबसे लास्ट वाली डिजिट के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेम फॉर्मूला जो इंडिविजुअल सीरीज में था वही डिस्क्रीट में रहेगा, द साइज ऑफ n प्लस 1/2। तो n है हमारे 55 प्लस 1/2 56/2
2 से कट कर दो तो ये 28 आइटम आ गया, यानी कि ये आ गया 28। अब 28 को हमें लाई करना होगा कि कौन सी CF में आ रहा है 28। तो जब भी आपका 28 आइटम आया है निकल के, अब 28 देखो CF में कहाँ आ रहा है 28, 31 में 28 आ रहा है 31 में, क्योंकि 21 से ज़्यादा है बट 31 से कम है। तो 31 के सामने देखो x में कितना गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि सैलरी में से आंसर हो गया। आंसर हमेशा x में से होगा, याद रखें। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि 28th आइटम लाई इन CF 31, सो मीडियन इक्वल टू 14, इसलिए मीडियन हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन का आंसर है। तो इसको बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हमने अभी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन किया, उसके बाद डिस्क्रीट किया, अब ये लास्ट सीरीज है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसके साथ हमारा मीडियन कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लास्ट है 40 to 50। और साथ में बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी होती है और डिस्क्रीट में भी, बट इंडिविजुअल में नहीं दी होती है, 5 और 3। तो ये क्लास इंटरवल है और साथ में है फ्रीक्वेंसी। तो जैसा हमने डिस्क्रीट में किया था f का CF, सेम वैसा ही कॉन्टिन्यूस में भी करते हैं f का CF। तो f का CF करेंगे, पहला 3 सेम, 3 में 5 ऐड करो 8, 8 में 8 ऐड करो 16, फिर 5 ऐड करो 21, फिर 3 ऐड करो 24। तो ये आपका n हो गया। तो n का टोटल भी, f का टोटल भी कितना आएगा, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है 24 ही इसका टोटल आएगा। n को मैंने बताया था हम सिग्मा f भी बोल सकते हैं, आप सिग्मा f लिख लीजिए या n लिख लीजिए, एक ही बात है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा द साइज ऑफ n/2। अब तक हमारा फॉर्मूला होता था n+1/2, बट अब हमारा फॉर्मूला होगा n/2। तो n है 24/2, तो ये आ गया 12th आइटम, 12 आइटम। अब हम 12 को देखेंगे कौन सी CF में 12 हमारा लाई कर रहा है। तो 12 हमारा आएगा कौन सी CF में, 16 में। 12 आएगा 16 वाली CF में। तो इस 16 के सामने वाली जो क्लास है वो हो जाएगी L1, L2, फ्रीक्वेंसी F, और CF हमेशा एक ऊपर वाला होता है, ध्यान रखना ये वाली बात, जिसमें लाई करेगा उससे ऊपर वाला CF होता है हमेशा। ठीक है, मैं ये बात यहाँ लिख भी देता हूँ कि 12th लाई इन CF 16, 12th किस में लाई कर रहा है, 16 में। सो L1 20, L2 की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसलिए L2 आप ना लिखें। फ्रीक्वेंसी 8, CF मैंने बताया था एक ऊपर वाला होता है यानी कि 8, CF भी 8 हो गया। और M ये हमारा मीडियन, कितना 12 आइटम आया था, तो स्मॉल m होता है ये 12 हो गया। और I मीन्स क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 10 का डिफरेंस है क्लास के अंदर, 20 to 30 में 10 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद बच्चों मीडियन का फॉर्मूला लगता है L1 + I/F इंटू M-CF, ये मीडियन का फॉर्मूला है। L1 यानी कि लोअर क्लास थी हमारी 20, I क्लास इंटरवल में डिफरेंस, F था 8, M हमारा 12 था, CF भी 8। 20 + 10/8 इंटू 4, 20 + 40/8, 8 5 जा 40, और 20 में +5 करेंगे तो बच्चों मीडियन आ जाएगा 25।
तो हमारा मीडियन का आंसर हो गया 25। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पूरा उसका आंसर दूंगा।